शांति, सब शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष भी शांति हो, सब शांति। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शेषसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, माताएं, बहनों, मंचाशी मेरे परम सदैव बड़े भैया लक्ष्मीदास जी, कुशल संचालक भाई जनार्दन कुमार जी, तथा हमारे रिकॉर्ड कर रहे भैया श्याम सुंदर, भोजन बनाने वाले हमारे सेवक भाई, सूक्ष्म सत्ता के माध्यम से गुरु की प्रेरणा मिलने से पहले से सब जीव त्राह त्राह कर रहा है। आज 184 योनियों की बात बताया भाई। महात्मा जी ने सब कुछ कहा, बच्ची ने गाया अकेला रहना, अचानक क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। फिर रामधारी सिंह दिनकर की बात इन्होंने उठाया, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बड़ी हंसी आती है कहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। एक कहावत चलती आ रही है, सब लोग जानते हैं, मुहावरा है, लेकिन सत्य कथा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस बाजार में बिकता है भैया, क्या बिकता है इस मेले में? बहुत सामान है। क्या रेट है? टके सिर। चिवड़ा क्या है? टके सिर। गुड़ क्या है? टके सिर। चीनी क्या है? टके सिर। फूल क्या है? टके सिर। जो भी लो, जिलेबी लो, टके सिर। इस कथा को सुनाते तो अच्छा होता। हंसते भी हैं, रोते भी हैं, उदास भी होते हैं, तीनों अवस्था होती है साधक की। आप साधक हैं। बच्ची ने गाया बड़ा प्रेम से, आप लोग सुना भजन को। अकेले रहना है तो अकेले जाना भी है, इस मेले में सबके साथ रहना है, फिर भी जाना है। अब पार्टी आ जाएगी तो आपको वायरन हो, चिट्ठी हो, या मोबाइल हो या वायरलेस हो, उसको छोड़ा तो थोड़ा सा भी आपको वो छोड़ेगा नहीं, घसीटते हुए लेकर के चला जाएगा। तो क्यों घसीटते हुए लेकर के चला जाएगा? क्यों जाना चाहते हो? अरे भैया हम 10 दिन और रह जीते तही भाई कमा कर जाए, घाटा कट जाए, चारा मशीन से सब काम हो जाता। अब बच्चे को कुछ और कमाई कर देते, ऐसा नहीं होता है। मेले में बिक रहा है बहुत सामान बिक रहा है। क्या लीजिएगा?
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाए। इस कथा को तो बाद में कहते, पहले कहने की इच्छा हो जग रही है मित्रों कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े। बाबा कबीर सतगुरु साहब का ये युक्ति है, मेरी नहीं। गुरु और भगवान जिसको कहते हैं, परमात्मा कोई कहता है, ईश्वर कहता है, मालिक कहता है, रब कहता है, दोनों खड़े हैं। साधक वहीं खड़ा है, शिष्य वहीं खड़ा है, असमंजस में। मैं किसको पहले प्रणाम करूं, किसको प्रणाम करूं? मैं तो भगवान को पा लिया, मैं तो भगवान को पा लिया, ईश्वर को प्राप्ति कर ली। बड़ी मार्मिक विषय है, बहुत पढ़ाया जाता था कक्षा 4 में इस युक्ति को, इस कड़ी को, लेकिन न जाने सरकार के माथे में क्या लगा कि इसको कोष को हटा ही दिया गया, इस पद को हटा दिया गया। इसलिए हटा दिया गया कि अच्छा नहीं लगता है, शिक्षा विभाग को अच्छा नहीं लगता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है जानो? शिक्षक तो बहुत हैं, शिक्षा देने वाले बहुत हैं, प्रवचन करने वाले बहुत हैं, ठिकाना अहंकार 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 कैसे जाता है? छोड़ना होगा, अरे कैसे छूटेगा भैया? ये तो बड़ी मार्मिक विषय है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पर। आप किसको पहले प्रणाम करो? मैं तो भगवान को पा लिया यार। आपको सोने की जरूरत है, सोना पा लिया, सोना पा लिया, तब किसी को बताइएगा कि हमको मिला है। गाय के चौराहे पर छीन लेंगे सब, नहीं तो वो भी कर देंगे। राम नाम सकते हैं भाई साहब। देखिए सारी बातें यही है, जाने की कहीं जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा ध्यान एकाग्र करके और इसको मंथन करो हृदय में। जो चीज प्राप्त हो जाती है वो अहंकार से परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। कितना ज्ञान है? अगाध, जितना समुद्र की गहराई नहीं उतना मेरे पास है। यही तो अहंकार है। अब बच्ची ने गा दिया, हमारी तो भजन वो सुना दिया। जब अकेला है, रहना है, तो झगड़ा किस बात का होता है आप लोग बता सकते हैं? क्यों झगड़ा करते हैं? अभी गुरुदेव ने कहा कि गुरु भाइयों में नफरत की भावना, घृणा की भावना है। क्यों? राग द्वेष की भावना है। राग द्वेष, राग का मतलब है सकाम भाव। सकाम भाव से हम अपनी मनोवृत्ति को लेना चाहते हैं। और द्वेष का मतलब है घृणा, हम आपको चाहते नहीं। दो चीज है, समझ में आ रही है ना? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भाव उठते हैं मन के अंदर। तो गुरु हमारे सामने से जा रहे हैं और वही मेरे भगवान भी जा रहे हैं, तो मैं प्रणाम किसको करूं? अहंकार आ गया मुझे, मैं तो भगवान को पा लिया, तो गुरु को छोड़ दो। गुरु तो रास्ता बताया। फिर भगवान की क्या लीला है उस परमपिता परमेश्वर की, कहता है कि उसमें अब कबीर साहब को कहना पड़ा, लिखना पड़ा, समझाना पड़ा शिष्य को। गुरु गोविंद दो खड़े
काके लागों पार, यही 2 अंगुल के बीच की घटना है कि 2 अंगुल जीव और माया, ब्रह्म और माया को कोई पहचान नहीं पाता। स्थूल शरीर है, आंख में दृष्टि जो है दोष होगी, दोष 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 दोष, गुण और दोष दोनों जमा है, इसमें भरा हुआ है विकार से भरा हुआ है। प्रवचन कहते कहते दुनिया पलट जाए। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने कहा था कि चाहे सूर्य पदक इधर से उधर हो जाए, चंद्र डर जाए, लेकिन वचन नहीं डरेगा। सत्य सत्य होता है। सत्यवाद कहते हैं तो बुरा क्यों लगता है भैया? यदि कह दे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अंधा हो तो हम कह दे कि भैया अरे अंधरा, तो कहे कि हम गाली दे देगा। लंगड़ा कह दे तो गाली दे देगा। है सत्यवाद, क्यों गाली देते हैं? पागल आदमी को कहते हैं कि पागल है तो कहता है कि अरे हमको पागल लगता है। काटूस कहते हैं कि काटूस सत्य होता है। क्यों काटूस सत्य होता है? सत्य तो सत्य है ही है। जब सत्य है तो फिर चिंता क्यों है भाई? ड्रामा क्यों है? अहंकार क्यों हो जाता है? तो गुरु गोविंद दो उखड़े, का के लागों, का के किसको प्रणाम करूं, किसको चरण स्पर्श करूं? बलिहारी है उस परमात्मा की, मैं असमंजस में पड़ गया कि मैं किसको प्रणाम करूं। गोविंद मैंने भगवान होता है, परमात्मा होता है। तो उसको बताया गुरुदेव ने कि ये भगवान है, यही रहते हैं। तो हमारा परिचित तो आपके गुरु ने बताया। अब गुरु को छोड़ दो, विराम लग गई यहीं पर। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजी, टके सिर खाजी, टके सिर खाजा। खरीद लो उसको, खरीद करके खा करके मोटे हो जाओ, फांसी के फंदे पर झूल जाओ। माया 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 की बात बहुत होती है। सतगुरु कबीर साहब ने कहीं नहीं छोड़ा है, एक रत्ती नहीं छोड़ा है कहीं पर। 16 श्रृंगार की बात कहा। श्रृंगार 16 होते हैं, 32 आभरण होते हैं। और इसी को पूरी संसार में किसी ने नहीं किया तो भगवान श्री कृष्ण से 16 श्रृंगार किया, वो भी राधा की बदौलत करना पड़ा। सूरती, जिसको सूरत कहते हैं, तो ये तो सूरत है दिखाने के लिए, लेकिन सूरत जो है अंदर की तरफ है। हम प्रवचन की जो महापुरुषों ने कहा उसी मत ले जा रहा हूं कि सूरती निरति गति गगन विराजे। गगन अंदर, ये भीतर की बात है, अंतर जगत की यात्रा। इसमें दिव्य दृष्टि है, मेरी आपकी सबकी दिव्य दृष्टि है। और ये दिव्य दृष्टि के द्वारा ही हम उस सूरत के द्वारा शब्द में समाहित होते हैं। थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसलिए साधन करते करते धीरे धीरे आप लोग समझना शुरू कर देंगे। घबराने की बात नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन थोड़ा साधना करने की प्रक्रिया तेज करें। आज से ही संकल्प लेने की जरूरत है आपको कि थोड़ा साधना तेज करें। क्योंकि देखिए, और जगह मेडिटेशन सिखाया जाता है, ध्यान सिखाया जाता है, और यहाँ पर देखिए तो 16 श्रृंगार करने के बाद ये जीव पूरे संसार में भटकता चला गया। भगवान श्री कृष्ण 16 कला के अवतार कहे गए हैं, 16 कला के अवतार कहे गए हैं, और 16 श्रृंगार उन्होंने किया। अभी हिंदी की बात आती है, हिंदी में हम कई प्रोफेसर से पूछा तो अभी तक किसी ने मुझे पूर्ण जवाब नहीं दिया, लेकिन गुरु की कृपा हुई तो मुझे बता दिया। गुरु ने बताया, गुरु बताता है, पढ़ाता है, सिखाता है, लिखवाता है।
ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्यालय है। अब ब्रह्म विद्यालय में ब्रह्म के विषय में जानने के लिए यह विद्या की आवश्यकता है। थोड़ा सा अब हम कैसे ले जाएं इसके तरफ, बड़ी बात है, ये अकेले की बात है, लेकिन फिर भी अपना आप लोग साधक हैं इसलिए कहना पड़ा। और जितनी गहराई में आप जाएंगे उतनी ऊंचाई में भी जाएंगे। तो गहराई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं। गहराई है तो ऊंचाई भी उतनी है जितनी गहराई है। कविता में अभी आप रामधारी सिंह दिनकर की बात उन्होंने कहा, बड़े अच्छी कवि थे। उन्होंने जहां रवि नहीं पहुंचता हुआ कवि पहुंचता है अपने लेखनी के माध्यम से, अपने भाव से। एक भक्त था, और भगवान शिव को आराधना करता था। अहंकार पर वो मंदिर में नहीं उठा। गुरुदेव उसी के सामने से जा रहे थे, गुरुदेव वहीं से जा रहे थे। वो देखा लेकिन गुरु को नमन नहीं किया। भगवान शंकर कुपित हो गए, मूर्ख, अहंकारी, अरे वो गुरु जो मेरे हृदय में रहते हैं उनको तुम नमन नहीं किया। जाओ, श्राप देता, तुम सब भूल जाओगे, नरक में वास करोगे। पाने के बावजूद भी लोग ऊंची सीढ़ी से चढ़ने के बाद भी गिर जाते हैं, जैसे मेरे भैया गिर चुके। साहब का घर शिखर पर, साहब का दूर घर है अति दूर। कहा कैसे? जैसे आप पेड़ खजूर बहुत दूर होता है, चढ़े तो चाखन प्रेम रस, और नहीं तो गिरे तो चकना चूर। किताब पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, 105 8 उपनिषद हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं। पढ़ लो। पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। और 36 रति भर काम इन्होंने बतलाया, और एक रति भर प्रभु का नाम है, वो समझ में आया और सबको विलीन करके वो अपने में मिला लेता है। उसके पास इतनी चुंबकत्व शक्ति है, इतनी उसमें पावर है, उसमें बहुत बड़ा पावर है। वो बीज मंत्र है, वो महामंत्र है। अच्छा बताइए, हम गुरु को घेर करके बैठे रहेंगे, ऐसे पकड़ करके, ऐसे पकड़ ले, मिल जाएंगे का गुरुदेव? मिल जाएंगे? आप तो बताओ, मिल जाएंगे का? मित्रों, मैं अपनी बात बताऊं, उस गुरु सत्ता को पाने के लिए मैंने अपने जीवे से उनके पैर को, तलवे को चाटा है, तब गुरु की कृपा हुई। ऐसा कोई चीज है तो आप तो बताओ, कर सकते हैं आप? चाहे मरना हो चाहे जीना हो, मैं गंगा में भी कूद सकता हूं। जब सच्ची बात है तो कहने में मुझे हिचक नहीं, चाहे आओ यार ना आओ यार, प्यार पाओ या प्यार दो या न दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका अहंकार चूर हो जाए, निश्चित है परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये मेरा अनुभव है, मेरा मानना है। अभी लक्ष्मी भैया भले ऊपर न जाते हों, लेकिन ध्यान तो है ना, एक जगह स्थिरता है ना। चहलकदमी इधर से उधर हो रही है। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो नहीं जानते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उसको तो जानना चाहिए, जो साधक है उसको तो जानना चाहिए। वो भी लिपापोती कर देता है। आप सोचो, हम कभी छोटे थे कि नहीं, बच्चे थे कि नहीं?
हमको कोई खिलाया है कि नहीं खिलाया है, पालन किया है कि नहीं पालन किया है। आया आप दूसरे को पालन करते हो तो कहते हैं कोई पालन किया है, आया आपको किसने पालन किया है? ये देखा देखी चलता आ रहा है। आपको पालन बाबूजी ने किया, उनको दादाजी ने किया, उनको परदादाजी ने किया, उनके और दादाजी किए, उनके और दादाजी किए, फिर इसके बाद हम कर रहे हैं, हमारे बाद और थोड़ी पीढ़ी करेगा। ये तो लेना देना है, करवा तो पैबा, ना करवा तो ना पैबा। अभी देखिए भोज होता है ना, तो आएगा भी ये चलता है ना सब जगह। आप खिलाते हो तो खिलाता है, नहीं खिलाते हो तो नहीं खिलाएगा। नहीं कुछ हमारा उनका ना ही चलेगा, नहीं चलता है, नहीं चलता है। पड़ोसी में है, नहीं चलता है। अज्ञानी व्यक्ति के अंदर क्यों ऐसी भाव आ गई मित्रों, आप तो बता सकते हो। प्रवचन नहीं है, सत्संग है, क्यों ऐसा होता है? यदि साधना करते हैं, सत्य का ज्ञान है, तो निश्चित है आज से संकल्प कर लो कि हमको रह करना नहीं चाहिए, जो झगड़ा हुआ है आज से मिटा देते हैं। तो ऐसा संकल्प करो तो गुरु के चरणों में समर्पित होकर के क्षमा मांगो कि हमसे भूल हो गई, आज से मैं नहीं करूंगा, तो निश्चित आपका जीवन उसी दिन से बदल जाता है, मेरा प्रमाण है। लेकिन कहे हम बड़े हैं, मैं उनके यहाँ क्यों जाऊंगा क्षमा मांगने के लिए, मैं छोटा हूं, हमने गलती किया नहीं, क्यों जाऊं उनके यहाँ पैर पर पड़ने। भाई ये है अहंकार, नहीं जाता है। अब भगवान की प्राप्ति इतना आसान है, बड़ा आसान है, मिल जाए। हाँ, भोजन भी बनाना आसान नहीं है। गृहिणी को देखो, कभी रोटी बन जाती है तो कभी बनती है तो कभी जल जाती है, कभी कच्चा रह जाती है, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ जाता है तो कभी मिर्चा ज़्यादा पड़ जाता है, और कभी कभी बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन हो जाता है। उस दिन आप लोग छक करके खाते हैं। भैया हो, यही तो हमारे अंदर भी कहीं कहीं सत्य का अही है, कहीं अहंकार पड़ा है, कहीं क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन इसमें भरा हुआ तो है। तो जाएगा कैसे? कहता है कि छोड़ देना होगा, कैसे छोड़ दो? चरिया है, इसको फिर भी तो छोड़ दो, छोड़ दे, फिर कैसे छोड़ देता, छोड़ दे हम इसको? जो इस व्यक्ति को एक चुटकी खैनी नहीं छूटती, वो अहंकार कैसे छोड़ेगा? बताओ ना मेरे मित्र। एक व्यक्ति एक खैनी नहीं छोड़ता है, पान नहीं छोड़ता है, चाय नहीं छोड़ता है, अहंकार छोड़ देगा। अकेले जाना है, अकेले मरना है, सब जानते हैं अकेले जाना है, लेकिन फिर भी साथ क्यों रहते हो? मोह है, मेरे से मोह है, माया है। मोह माया नहीं रहेगी तो दूध कैसे पीजिएगा मैया को? बच्चा रोता है, माँ दूध पिलाती, वो नहीं कहता है कि दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, माँ स्वयं गा करके दूध पिलाती है। और बताओ, जैसे गाय है और गाय अपने बच्ची को दूध पिलाती है ना, बड़ी मार्मिक विषय है। हम उधर नहीं गए माया की तरफ, लेकिन इधर खींच लेते हैं कि थोड़ा आप लोगों को इधर खींच लें। साधना करो, प्रतिदिन करो, हर क्षण करो, मन में सिमरन करो, चलते फिरते करो। भैया मेडिटेशन हो रहा है आपका, मेडिटेशन बैठ करके मत करिए, नहीं होगा। और जिस दिन चलते फिरते करोगे, निश्चित है कि परमात्मा से दर्शन उसी दिन पा जाओगे, मेरा प्रमाण है। आपसे दूर नहीं है। गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, रंभाती है अपने बच्चे को। अच्छा क्यों बताइए, वो गाय सुअर के बच्चे को दूध पिलाएगी? कोई व्यक्ति है तो बता दे मुझे। सब तो जीव है यार, सब जब जीव है, 1,84 जीव इस माया में सभी जीव है, तो जीव जीव सब एक है। तो जीव जीव से भोजन है, तो जीव जीव का भोजन क्यों करता है? जब गाय
जब गाय का बछड़ा दूर होता है, 4 बजता है या 5 बजता है, तो रंभाती है दूध पिलाने के लिए। बच्चा भी रंभाता है, गाय भी रंभाती है और दूध पिलाती है। अमीन से आप बताओ, क्या वो गाय अपने बछड़े को दूध पिलाएगी कि सुअर के बच्चे को दूध पिलाएगी? यदि कोई प्रश्न इस प्रश्नोत्तर के दौरान यदि आप समझो, मेरे मित्रों, वेदना मुझे इतनी सताती है ना कि मैं कह नहीं पाता हूं उस अवस्था को, क्या कहूं। एक बार चख लिया इस स्वाद को, फिर आप छोड़ नहीं सकते। तो दूध पिलाती है माता, फिर भूल जाता है पुत्र। वो क्यों नहीं भूलती है? वो इस संसार के जगत को जब हम जानते हैं कि सब नश्वर है, फिर भी झगड़ा है। जहां जहां आश्रम बना है तहां तहां झगड़ा है। जहां जहां अच्छा मिलता है भोजन करने के लिए तो वहां लोग दौड़ते हैं। हमारे यहाँ छोटा परिवार है तो देखिए कितना आनंद है, प्रेम पूर्वक आप लोग आते हैं, दूर दूर से सुनते हैं बाबा का, कुछ सुन लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण ऐसे नहीं होगा, सुन करके कुछ नहीं होगा। सुनते रहो, हवा में उड़ दिया जाएगा, खत्म, उड़ जाएगा। जैसे सत्तू को हवा में ऐसे कर दीजिएगा ना तो 1 ग्राम भी सत्तू नहीं बचेगा आपके पैकेट में। जैसे राम नाम सत्य है, उड़ जाएगा। प्रसाद खा लो, हाथ झाड़ दो, चला गया। तीखा है, बात तीखी है। सब्जी तीखा, सब्जी में बिना मिर्चा का सब्जी नहीं बनती है, तो मिर्चा क्यों डालते हैं? तीता लगता है। तो ये तीता तो शब्द है। इस संसार की संसार एक कविता सुंदर इन्होंने जब सुनाया तब हमारी अंदर की वेदना जग गई। क्या? पहले कक्षा 2 की घटना है। मैं पढ़ता था 3 में, 2 के बाद तीसरी क्लास में जब हम गए तो वहाँ एक कविता थी। वो कविता मुझे आज भी याद है, सारी कविताएं याद है, कोई कविता मैं भूला नहीं हूँ। और सुबह के वेला माँ जो है अपने पुत्र को जगाती है, अपने पुत्र को कविता के माध्यम से जगाती है। अब कहते हैं कि अब बेटा उठो, सवेरा हो गया। तो श्यामा को उठाती है उसकी मम्मी ने, तो वो नाराज होती है, अभी सोने का समय है, मैं नहीं जगूंगी। लेकिन वो क्या कहती है माँ, कविता के माध्यम से सुना देते हैं आप। उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। माँ कितनी प्यार से अपने बच्ची को दुलार करके उठाती है। क्या ये कविता है? हमारे शिक्षा विभाग के चाहे मंत्री संतरी जंत्री जो भी हो, शिक्षा विभाग के जितने सब रिसर्चर हैं,
उनके माथे में ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों माता पुत्र का प्यार देखोगे? अब तो जोनी जोनी इस पापा कौन सी कविता आ गई है, देखो ना कितना रस है इसमें। हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भाई फाइव क्या क्या लिटिल स्टार, चले जाओ ऊपर। शिक्षा विभाग जितना गर्त में चला गया कि हमारी शिक्षा को धो डाला। कबीर साहब, सूरदास, रविदास, रहीमदास, इन लोगों को सब धो डाला। मीराबाई का पद, कबीर, सूर, तुलसी, ये तो हमेशा हमेशा के ये हमारे धरोहर हैं, सब काट दिया गया। अब शिक्षा की पद्धति समाप्त हो रही है। अब ABCD EFGH पढ़ो, आ मात्रा स्वर व्यंजन, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब कखा गगा बैचन के पढ़े छोटे से बच्चा और पीठ पर दुनिया का ये ला देते बस्ता, छोटा सा बच्चा। अभी गायत्री महामंत्र आप लोगों ने पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक स्वर में कहना चाहिए, इसलिए कि स्वर बनता है। और इस महामंत्र में शक्ति छिपी, तो इस शक्ति को संचय करने के लिए मेरा कौन सा पात्र है कि इसको संचय करूं? पत्र तो है नहीं। जो जब तक मन पवित्र नहीं होगा तो मन पवित्र कैसे होगा? उस छोटे से एक नाम को आप अपने हृदय में जब धारण करते हैं तो आपको भय मुक्त कर देता है। 2 देवियां आई है, उनको प्रेत बाधा है। हमने उनको समझाया लेकिन वो मानी नहीं। कि हमने कहा कि 5 लौंग लाओ, 2 कपड़े लाओ, इतना बड़ा बड़ा लाई। उनका मोटर चार्ज कर दिया हमने। वो बताया कि बाबा गुनगुना रहा है, उछल चल रहा है, लेकिन वो जो है हमने कहा कि 2 घंटे के बाद इसके जाकर के जल में इसको प्रवाहित कर देना। कहा प्रवाहित की वैसे रखी गई है। आग गई आपके नकारात्मक ऊर्जा है आपके ऊपर, वो ठीक हो जाएगा। इस गुरु दरबार में गुरु का ने ठीक किया, हमने ठीक थोड़े किया, गुरु ने ठीक किया आपका। हम जाकर के उसमें प्रवाहित कर दो, लेकिन नहीं गई तो भाई अब हम लेकर के जाओ, तिरोहित कर दो उसको। अभी मैं प्रमाण देता हूं, यदि किसी को नकारात्मक है तो यहां से भग जाएगा, 1 सेकंड में भग जाएगा। तो प्रतिबाधा उसका है, कहती है कि बाबा ऐसा होता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, प्रतिबाधा कुछ नहीं है, तुम निर्लेप हो। गुरु की परीक्षा चल रही है, उसको परीक्षा दो। परीक्षा देने गया है, वो क्या नाम है, जेई का वो सुमिरन, तो परीक्षा देगा तो तभी ना पास होगा। परीक्षा नहीं दोगे तो पास कैसे होगी? तो इस परिस्थिति को समझना होगा, नहीं तो एक बात कहूं सजनी, गठियाल चुनरिया में, नहीं तो माटी के मोल बिक जइबो माया के बजरिया में। बाबा कृष्ण ने कहा माटी के मोल बिक जाना होगा। अच्छा ये बताइए, हाथी का, गाय का, बकरी का, घोड़े का, ऊंट का कीमत होता है, हमारी कीमत कितनी है? राजा हरिश्चंद्र ने अपने हस्ती को मिटाने के लिए बेच दिया डोम के घर। हम वो बेच देते हैं अपने के। ऐसा तो करो तो गुरु के चरणों में ना मिल जाएगा। रास्ते में रामानी बाबा तो मेरा नाम काट दीजिएगा, उस दिन से मैं बोलना ही बंद कर दूंगा। मेरा प्रमाण है, गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर दो, लेकिन अहंकार जाएगा नहीं, इसमें से निकाल दो इसको। लक्ष्मी बाबा के घेर के बैठे रहे दिन भर,
बाबा जी गुरुदेव मिल जाओ, क्या मिलेंगे का? इनके वचन को फॉलो करो, अपने हृदय में धारण करो। गुरुदेव की सारी शिक्षा याद रखनी चाहिए। न घेर के माता लोग बैठा रहता है, घेर के बैठला से का हो उनका? त्रिलोकी बाबा के, त्रिलोकी बाबा तो त्रिलोक के स्वामी है हमारे। देखा हम आप तीखा बोली ले, अच्छा लगी तब सुने और बुरा लगी तब सुनो, लेकिन कहबे कर और वरना करो तो हम का कर। कबीर साहब कहले नहीं खन, पलटू साहब कहले कि ना, अरे सुनील जी आप बताओ, पलटू साहब कहे हैं कि नहीं खरते कौरा में इसीलिए लोग डाल दिए, तो डाल दो। इसके लिए हम डर जाए। अभी 2 काम और बाकी है। कौन है? मनीष है और उसकी मम्मी। उनको कर्मकांड कराना है। कर्मकांड मुंडन कराना है। झूठा ये है ना, इसको मुंडन करते हैं, मुंडन कराना है। तो अब हम चाहते हैं कि इसी पर वाणी को विराम दिया जाए, फिर अगले शाम को इसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि यह मुंडन संस्कार यहीं पर करा देंगे। नहीं तो इच्छा है तो जाकर के पंडा से ठगवा। ब्राह्मणों ने ठग विद्या बना करके अंधविश्वास में कर्म कांड लिखा। अरे भैया अल्लाह तो हमारो को पेट में मत दो, काहे डरे? बोलो प्रेम श्री गुरुदेव महाराज की आरती कर दो इसके